हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे जहाँ भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ, चाहे वो कुछ भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर कोई भी एनर्जी रीड करके हो। सो मैं हर बार कोशिश करती हूँ जो भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन है या मैसेजेस में है वो मैं अपनी सोल फैमिली के साथ, वो आप सभी के साथ में शेयर कर पाऊँ, ताकि आपको आपकी इस जर्नी में वो किसी भी तरीके से अगर वो हेल्प में आ सके तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हैं, अगर आप अपनी सोलमेट जर्नी में हैं या अपनी कुंडली असेंशन प्रोसेस में किसी भी तरीके से हैं, तो आपकी आई होप वो इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी रूप में वो आपकी हेल्प कर सके। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मैं आज अपने इस वीडियो में आपको साइंस बताने वाली हूँ कि क्या क्या साइंस हैं ट्विन फ्लेम के, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है। उसके कुछ पर्टिकुलर साइंस है, और ये जितने भी साइंस है वो मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि सभी जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं फ़िलहाल इस धरती पे उन सभी की जर्नी अलग अलग है। सो कोई भी फिक्स साइंस नहीं है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है कन्फर्म। लेकिन कुछ साइंस हैं जो कि मुझे लगता है कि ये कन्फर्म साइंस हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल ट्विन फ्लेम साइंस हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं। ठीक है, बाकी जो और साइंस हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको कोई कंफर्म साइंस पता हो। ठीक है, बाकी जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है चले हैं या मुझे पता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये सारे साइंस आपको किसी ना किसी रूप में हेल्प करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या साइंस होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, क्या क्या साइंस होते हैं हमारे ट्विन फ्लेम के। सबसे पहली बात तो जो आपका ट्विन फ्लेम होगा, या आप खुद चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, आप लोग बचपन से ही अपनी फैमिली से कुछ अलग हटके होंगे। मतलब जितने भी बच्चे हैं आपके घर में, लाइक अगर आप लोग मान के चलिए फॉर एग्जांपल, अगर आप 4-5 भाई बहन हैं एक घर के अंदर, ठीक है, तो आप 4-5 भाइयों बहनों में सबसे अलग होंगे, यानी कि आप सबसे ज़्यादा मैच्योर होंगे। आप क्योंकि ओल्ड सोल हैं तो बचपन से ही आप बहुत सीरियस होंगे हर काम को लेकर के, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे हों। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, वो बहुत मैच्योर होते हैं बचपन से ही। ठीक है, दूसरा साइन ये है, पहला साइन तो यही है कि वो बहुत मैच्योर होते हैं बचपन से ही, और उनकी जो थर्ड आई है और उनके बाकी बहुत सारे चक्र वो एक्टिवेट होते हैं। मतलब वो जब पैदा होते हैं तो उनके बहुत सारे चक्र एक्टिवेट होते ही हैं। ठीक है, वो अपने क्या बोलते हैं, अपने कुछ चक्र उसको एक्टिवेट करा के ही बॉर्न होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स में थर्ड आई एक्टिवेट होता है उनका। तो आपको बचपन से ही आपके इंट्यूशन बहुत काम कर रहे होते हैं, आपको ड्रीम्स बहुत दिखते हैं, सपने बहुत दिखते हैं, और आप बचपन से ही बहुत रिलीजियस होते हैं। मतलब चाहे घर में कैसा भी माहौल हो रहा हो, अगर आप डिसफंक्शन फैमिली में हैं या नहीं हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, तो भी आपको कोई सिखाता नहीं है। अगर कोई सिखा भी रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई नहीं भी सिखाए तो भी आपको भगवान पे विश्वास बहुत होगा, जिस भी भगवान को आप बहुत मानते हैं। ठीक है, जैसे शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, साईं बाबा हैं, या जीजस हैं, या अल्लाह हैं, जो भी भगवान को आप मानते हैं उन भगवान पे आपको बहुत ट्रस्ट होता है। बचपन से ही ट्विन फ्लेम्स को बहुत ट्रस्ट होता है। ठीक है, वो उनमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम्स के बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, उनके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, और उनको कोई समझ भी नहीं पाता ईजीली। उनको ज़्यादातर बचपन में जो उनके फ्रेंड्स बनते भी हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो उनको ऐसे बोल देते हैं कि ये रियल नहीं है या ये फेक है। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम ज़रूर लगते हैं, वो उनसे डिटैच हो जाते हैं। मतलब आपको ईजीली कोई समझ नहीं पाता कि आप हैं कौन। तो इसीलिए ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स अकेले ही रहते हैं, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते नहीं हैं, और अगर फ्रेंड्स बन गए तो वो लाइफ टाइम फ्रेंड्स बनते हैं। यानी कि जो उनके सोलमेट्स होंगे, जो उनके पास लाइफ के फ्रेंड्स होंगे, वो उनकी लाइफ में आते हैं और वो हमेशा हमेशा रहते हैं, चाहे आप उनसे बात करें या ना करें, बट वो रहते ही रहते हैं। ठीक है, और जब वो छोटे होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनका ज़्यादातर जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। मतलब उनको तब तो ये नहीं पता होता ट्विन फ्लेम्स को कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है, ऐसा कुछ उनको पता नहीं होता। लेकिन कुछ साइंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं बचपन से ही।
जैसे कि एक तो हो गया शिवलिंग। शिवलिंग उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बचपन से ही, ट्विन फ्लेम को बहुत अट्रैक्ट करता है, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, उनको जो है वो शिवलिंग बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है। दूसरा चीज़ हो गई उनको इन्फिनाइट साइन। जैसे मेरे केस में मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं कि मेरे को बचपन में मुझे नहीं पता था इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी का मैंने रिंग बनवा दिया था। ठीक है। तो इन्फिनिटी साइन जो था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसे कुछ सिंबल्स बता रही हूँ आपको जो ट्विन फ्लेम्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इन्फिनिटी सिंबल हो सकता है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता हो। ठीक है। बटरफ्लाइज हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद में पीकॉक हो सकते हैं, पीकॉक फेदर्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। शिव जी के शिवलिंग हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, कृष्ण जी हो सकते हैं, कृष्ण राधा हो सकते हैं जो बहुत अट्रैक्ट करते हो आपको। फिर उसके बाद में एंडलेस ड्रैगन है। जैसे मेरे जो ट्विन है उनको एंडलेस ड्रैगन बहुत दिखता था, तो एंडलेस ड्रैगन है एक जिसका जो बहुत ज़्यादा सिंबल है, जिसको बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते थे। मतलब उनको मतलब नहीं पता था उस समय तक, लेकिन अब हमें पता है उसका मतलब क्या है। लेकिन एंडलेस ड्रैगन उनको हर जगह दिखता था। ठीक है। और क्या सिंबल्स हो सकते हैं, लाइक ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जो आपको बचपन से ही बहुत अपनी तरफ खींचेंगे। लाइक आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उन सब चीज़ों को देखने में, वो बार बार आपको अपनी तरफ खींचेंगे। ये कुछ साइंस हैं जो ट्विन फ्लेम्स को दिखते हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो। ठीक है। पिकॉक फैदर्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, फिर उसके बाद में शिवलिंग हो गए, इन्फिनिटी सिंबल हो गया। ठीक है। और एंडलेस ड्रैगन हो गया, यिंग यांग का सिंबल हो गया। यिंग यांग का सिंबल भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उनको मतलब नहीं पता होता, बट ये सारे सिंबल्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं बचपन से ही। ठीक है। जब से वो अपना सेंसेस में आते हैं, या अराउंड 14 15 16 एज से, मतलब कोई भी एज हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज आगे बढ़ती है उनको ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में जब जब वो एक सर्च मोड पे होते हैं, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि वो ढूंढ क्या रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे होते हैं कुछ ना कुछ, जिस चक्कर में उनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी बन जाते हैं, जो बाद में उनके या तो कार्मिक रिलेशनशिप्स बनते हैं या सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं। लेकिन उनको वो नहीं मिलता जो वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे होते हैं, तब तक वो अवेकन नहीं होते। ठीक है। ये तो हो गए कुछ साइंस। अब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। सो पहला जो ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजिकल साइन है वो ये है कि अगर आपका केतु और वीनस कंजक्शन है आपके फर्स्ट हाउस में, या आपके नवमांश चार्ट में, नवमांश चार्ट को हम D9 चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपका फर्स्ट चार्ट का मतलब होता है आपका बर्थ चार्ट। ठीक है। तो आपके बर्थ चार्ट में या आपके नवमांश चार्ट में आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका केतु और वीनस कंजक्शन है तो ये एक साइन है जो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है। दूसरा साइन है अगर आपका वीनस और प्लूटो कंजक्शन हो रहा है आपके बर्थ चार्ट में या आपके नवमांश चार्ट में, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में या आपके D9 चार्ट में, ये आपका सेकेंड साइन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। तीसरा साइन है कि अगर आपका मार्स और केतु कंजक्शन हो रहा है आपके बर्थ चार्ट में या आपके नवमांश चार्ट में, यानी D9 चार्ट, बर्थ चार्ट में या आपके जिसको हम फर्स्ट चार्ट भी बोलते हैं, और D9 चार्ट में। सो मार्स और केतु अगर कंजक्शन में हो रहा है तो ये थर्ड साइन है। फोर्थ साइन है मून और वीनस कंजक्शन हो रहा है इकट्ठा। ठीक है। फिफ्थ साइन है वीनस और मार्स कंजक्शन है अगर। ठीक है। ये सारे जो जितने भी मैं साइंस बता रही हूँ वो आप अपने दोनों चार्ट्स में चेक करिएगा, या तो आपके फर्स्ट चार्ट में यानी आपके बर्थ चार्ट में, या आपके नवमांश चार्ट में। ठीक है। एक मिनट। D9 चार्ट भी इसको कहते हैं हम। ठीक है। नवमांश चार्ट को हम D9 चार्ट भी कहते हैं। तो आपके नवमांश चार्ट यानी D9 चार्ट और फर्स्ट चार्ट यानी बर्थ चार्ट में इन सभी साइंस को आप मैच कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट साइन आता है जिसका मतलब जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपका वीनस प्लैनेट आपके सेकेंड हाउस में है, या आपके 7th हाउस में है, या 11th हाउस में है। ठीक है। तो वो आपका एक साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या आपका जो सामने जिसका आप चेक करें बर्थ चार्ट वो आपका ट्विन है। ठीक है। वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यानी कि वीनस प्लैनेट अगर आपके सेकेंड हाउस में है, 7th हाउस में है, या 11th हाउस में है आपके बर्थ चार्ट में या नवमांश चार्ट में। फिर आपका नेक्स्ट साइन है मार्स अगर आपका कंबाइन हो रहा है मून के साथ में, तो भी एक ये साइन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। या आपका वीनस कंबाइन हो रहा है मून के साथ में। ठीक है। ये भी एक साइन है, यानी कि
उसके बाद नेक्स्ट साइन होता है कि अगर आपका पहला हाउस, फर्स्ट हाउस जो है आपका राहु है इन साइन सेजिटेरियस, या आपका राहु कंजक्टेड है विद यूरानस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये एक और साइन है आपका ट्विन फ्लेम के साथ, ट्विन फ्लेम साइन है ये। अगर नेक्स्ट साइन है आपका, अगर आपका पहला हाउस केतु है इन जेमिनाई साइन, ठीक है। फिर आपका लास्ट साइन मैं आपको और बता रही हूँ एस्ट्रोलॉजिकल साइन, जो वो कि ये है कि अगर आपका पहला हाउस राहु है और आपका जो ट्विन है जिसका आप बर्थ चार्ट देख रहे हैं उनका 7th हाउस राहु है, ठीक है, तो भी ये एक साइन है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। तो ये थे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। और जो आपका ट्विन फ्लेम होगा वो सिमिलर, आप ही का आधा हिस्सा है दूसरे बॉडी में, तो आप दोनों की जो क्वालिटीज़ होंगी ना वो पूरी की पूरी सेम टू सेम होंगी। अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, मतलब आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई है, तो जो आपका ट्विन होगा उसकी भी क्रिएटिविटी बहुत हाई होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरे केस में मेरा जो ट्विन है वो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग्स, उनकी ड्राइंग्स का, पेंटिंग्स का कोई जवाब ही नहीं है। तो सेम वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी करते हैं, तो मेरी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, यानी आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं तो उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा है। सो इन तीनों को मिला के साइंस होता है, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं बेसिकली, यानी कि आधी चीज़ अगर आपके अंदर होंगी तो आधी चीज़ उनके अंदर होंगी, उन दोनों को कंबाइन करके ही आप दोनों मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका ट्विन है, जब आप दोनों का सेपरेट, मतलब आप दोनों को कहते हैं ना सेपरेट करके दो बॉडीज़ में डाला जा रहा था, एक सोल को तोड़ के दो बॉडीज़ में डाला जा रहा था, तो कुछ चीज़ें आपके अंदर आ गई, कुछ चीज़ें उनके अंदर आ गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आपके अंदर है वही सेम चीज़ उनके अंदर भी होंगी, नहीं। बट जो चीज़ आपके अंदर है, यानी आपके अंदर अगर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, तो जो आपका ट्विन होगा उसके अंदर भी बहुत सुंदर कुछ ना कुछ ऐसी ही आर्ट होगी। आप दोनों को सेम तरीके के म्यूज़िक पसंद हो सकते हैं, ठीक है। और आपके जो ये भी हो सकता है कि अगर आपको चाय पसंद है तो उनको कॉफ़ी पसंद हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे वो हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो आपका ट्विन आपको दे देगा तुरंत। अगर वो आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तो आप एक दूसरे की बात को कंप्लीट कर देंगे, यानी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं ना मन में, उसका आंसर आपका ट्विन आपको तुरंत बैठ के दे देगा सामने। अगर आपका ट्विन कुछ सोच रहा है तो अपने आप ऑटोमेटिक आप उसका आंसर दे देंगे, और ये भी पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे कर दिया आपने। मतलब टेलीपैथी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है आप दोनों के बीच में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट साइन है वो ये है कि आप लोग की जो बॉडी होता है, बॉडी टेम्परेचर वो वार्म रहता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होते हैं वो ठंडे रहते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स की बॉडी होती है उनकी थोड़ी बॉडी टेम्परेचर में वार्म होती है, थोड़े गर्म रहते हैं वो, बिकॉज उनके अंदर हीलिंग एनर्जीज़ हैं। तो उनकी बॉडी एनर्जीज होती है वो बहुत हीलिंग होने की वजह से गर्म रहती है। तो आपका ट्विन के अंदर भी वही सेम चीज़ होगी, उनके बॉडी टेम्परेचर भी बहुत गर्म रहेंगे। तो अगर आप उनका हाथ छू के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना बॉडी टेम्परेचर आपका है यानी गर्म है तो उनका भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट साइन है, हाँ, तो ये एक साइन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका ट्विन ये आपका ट्विन है या नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट साइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जो कि आपने हर जगह सुना भी होगा कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ फास्ट होने लग जाता है। आपकी हार्ट बीट जो होती है ना वो धक 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 ऐसे होने लग जाती है। वो क्यों होती है? और वो होती ही होती है क्योंकि जब आप अपने ट्विन फ्लेम के सामने आते हैं, ठीक है, तो आपका जो हार्ट एक्टिवेशन है वो शुरू हो जाता है, आपका हार्ट का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ हार्ट शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आप जब जब अपने ट्विन फ्लेम के सामने आएंगे आपका हार्ट आपका एक्टिवेशन शुरू कर देगा। और जो लास्ट साइन मैं आपको बता रही हूँ वो ये है, दोनों का हार्ट एक्टिवेशन होगा। ऐसा नहीं है कि खाली आपका ही हार्ट एक्टिवेट हो रहा है, नहीं, उनका भी हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेशंस हो जाते हैं, दोनों के हार्ट बीट्स जो हैं बहुत फास्ट होती हैं, यानी धक 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 होने लगती है, यानी कि आपका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। या तो हार्ट में पेन होगा, जब आप लोग अलग हो रहे होंगे तब हार्ट में पेन रहेगा, बहुत हैवीनेस लगेगा आपके हार्ट चक्र पे, और जब आप मिलेंगे तब आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट साइन है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात, कोई भी पूरी इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में आपको ये कंफर्म साइंस नहीं बता सकता, वो आपकी खुद की सोल की जर्नी है, आपकी खुद की सोल है। तो आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी सोल की सुने, किसी की भी ना सुने, इवन मेरी भी ना सुने, लेकिन
अपनी सोल की सुने, वो आपकी सोल ही अपनी सोल को पहचान सकती है, क्योंकि वो आप ही की सोल है, ठीक है। तो आप खुद ही जान पाएंगे कि ये मेरा ट्विन है कि नहीं है। तो अपने माइंड की ना सुने, अपनी सोल की सुने, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी सोल, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, आपका माइंड रिएक्ट नहीं करता। जब आप अपने ट्विन के सामने खड़े होंगे तो आपकी बॉडी अपने आप एक्टिवेट होगी, अपने आप आपको गूज बम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, या आपके जो कहते हैं ना सेक्सुअल एनर्जी है वो हाई होगी अपने आप, वो आपको टच भी नहीं कर रहे हैं लेकिन होगी, अपने आप होगी। आपके हार्ट चक्र एक्टिवेट होंगे, तो आपकी बॉडी के रिएक्शंस के बेसिस पे भी आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका ट्विन है कि नहीं है। क्योंकि जब आप सोलमेट्स के सामने जाते हैं या आपके कार्मिक के रिलेशनशिप्स के सामने जाते हैं, उनके सामने ये साइंस नहीं आते हैं, उनके सामने आपको गूजबम्स और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ट्विन के सामने आप जितनी बार भी चले जाइए उतनी बार आपको ये सारे जो है रिएक्शंस आपको दिखेंगे। आप भले उनसे बात भी ना कर रहे हो, आप बहुत दूर बैठे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी। और आप उनकी आइज़ में नहीं देख सकते, उनकी जो आइज़ है ना उनकी तरफ आप देख ही नहीं पाएंगे, आपके ट्विन की तरफ आप आँखों से आँखें नहीं मिला सकते, वो इतनी ज़्यादा आपको शर्म आएगी, आप आपकी आँखें नीचे झुक जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनके आंखें नहीं मिला पाते हैं एक दूसरे से बेसिकली। और ट्विन फ्लेम्स की आइज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इतनी डीप आइज़ होती हैं बिकॉज ओल्ड सोल्स होते हैं, तो उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारे साइंस हैं जो मुझे पता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताए हैं। बाकी और अगर आपको कुछ साइंस पता हो तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हैं, ठीक है। और आई होप बहुत जल्दी मैं ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ आप सभी को, एंड दुआ करूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप सभी अपने अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ यूनियन में आ जाएं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपके मरखाबिक फील्ड के ऊपर काम करना, खुद के ऊपर काम करना। सो सारी डिवाइन फेमिनिन्स, जितनी भी फेमिनिन्स मुझे सुन रही हैं, डिवाइन फेमिनिन्स, आप सभी को अपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है, अपना इनर वर्क कंप्लीट करना है, अपने सोल पर्पस पे आना है, अपने खुद के मरखाबिक फील्ड को क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। ये सब चीज़ों पे आपको काम करना है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग लाइट एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू सून।